नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी ऐसे ऐसे। इसके 2 पार्ट्स पहले हम पढ़ चुके हैं, आज तीसरा भाग है। आइए एकांकी के बारे में जानते हैं। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मतलब कि मास्टर जी जब घर में आते हैं, बैठते हैं और हालचाल हो जाता है, उसके बाद मास्टर जी मोहन की माता जी से कहते हैं कि माता जी, मोहन की बीमारी की दवा किसी की डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं है। इसकी जो बीमारी है वो मैं जानता हूँ और उसकी दवा मेरे पास है। और मोहन जैसे बालकों को अक्सर ये बीमारी हो जाया करती है। उसके बाद माता जी, सच क्या बीमारी है ये? माँ पूछती है कि सच में क्या बीमारी हुई है इसको? फिर मास्टर जी, अभी बताता हूँ मोहन से। पहले वो माँ को कहते हैं अभी बताता हूँ, फिर मोहन से कहते हैं अच्छा साहब, डर तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ कि क्या तुम्हारा होमवर्क पूरा है, गृह कार्य पूरा है? तो मतलब कि मास्टर जी जो है वो माँ से कहते हैं कि ठीक है अभी बताता हूँ। और उसके बाद वो मोहन से कहते हैं अच्छा साहब, एक व्यंग का शब्द हो गया ये, अच्छा साहब ये बताइए कि आपका होमवर्क पूरा है, और अगर पूरा है तो ये ऐसे ऐसे, मतलब होमवर्क पूरा तो नहीं है, अगर पूरा है होमवर्क तो बताओ ये जो दर्द है ये अभी दूर हो जाएगा। फिर उसकी मोहन जो है मास्टर जी कहते हैं सच सच बताओ कि क्या होमवर्क पूरा है? मोहन, जो सब कुछ नहीं हुआ मास्टर जी, मैं शायद सवाल कर रहा हूँ। मतलब कि मास्टर जी पहले कहते हैं कि आपके पेट का दर्द सही हो जाएगा, पहले आप ये बताओ कि आपका जो कुछ हुआ है हुआ ही नहीं है, उसके लिए क्या दवाई खानी हुई? फिर मास्टर जी पूछते हैं कि शायद मैं तुमसे कोई सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मोहन फिर धीरे से सर हिलाता है कि जी, क्योंकि मास्टर जी को पता है इसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। फिर मोहन धीरे से सर हिलाता है कि जी। फिर मास्टर जी, तो यह सब है ऐसे ऐसे काम ना करने का दर्द है। फिर मतलब कि जो मोहन की माँ है वो चौंक करके देखती है कि मतलब इसको दर्द हो रहा था और ये सिर्फ मतलब बहाना बना रहा था कि थोड़ा कुछ समझ पाती, थोड़ा नहीं समझ पाती है। फिर मास्टर जी हंस करके कुछ नहीं माता जी, मोहन जैसे बालक और मोहन महीने भर तो खेले हैं, काम करते नहीं हैं, और अब जब इनको बीच में ध्यान आया है कि स्कूल का कार्य पूरा नहीं हुआ है तो इनके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है। और ठीक है, अगले 2 दिन मैं तुमको छुट्टी देता हूँ, विद्यालय से छुट्टी मिल जाएगी और तुम अपना पिछला काम कर लोगे। अब उठकर बैठ जाओ और सवाल करना शुरू कर दो। मास्टर जी उसकी माँ को और मोहन को समझाते हुए कहते हैं। इसमें माँ को बड़ी हैरानी होती है। माँ कहती है अरे मतलब मोहन तेरे पेट में दर्द हो रहा था, तू तो बड़ा ठगा है रे, मतलब तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। मतलब कि कहते हैं ना कि जैसे बहुत ज़्यादा ईमान का पक्का हो जाना, हम अपनी चीज़ों किसी से कोई गलती करते हैं तो दूसरों के सामने हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ वो कह रही है उसकी माता जी मोहन की कि तू तो तेरी पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, तू तो हमको इतना परेशान किया था, और जो 15-20 रुपये खर्च हुए वो अलग खर्च हुए, और तुझे कोई बीमारी भी नहीं है, तू काम के डर से ऐसा कर रहा था। इतने में क्या होता है कि मोहन अपने सर को चद्दर से ढक लेता है, ठीक, और सर को चद्दर से ढक लेता है। फिर उतनी देर में पिताजी आ जाते हैं मोहन के, और वैद्य जी आते हैं। तो पहले पिताजी बहुत चकित होकर पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ? फिर उसकी माँ कहती है हुआ कुछ नहीं, ये जो ऐसे ऐसे का दर्द है ये कोई दर्द वर्द नहीं है, इसने स्कूल का काम नहीं किया है इसलिए ये ऐसा बहाना बना रहा है, और डर के मारे बहाना बना रहा है। पिताजी हैं, उनको भी हो जाता है थोड़ा सा, पापा लोग करते ही हैं, वो पहले बड़े आश्चर्य से कहते हैं। फिर थोड़ी देर में वैद्य जी और पिताजी साथ में आते हैं तो उनके हाथ से दवाई की शीशी फर्श पे गिर जाती है। थोड़ी देर बड़ी देर सन्नाटा रहता है। उसके बाद दीनानाथ जी जो होते हैं वो कहते हैं वाह रे मोहन वाह। जैसे हम किसी चीज़ से हैरान हो जाते हैं ना तो हम कहते हैं वाह रे वाह, तो वैसे दीनानाथ जी मोहन को कहते हैं वाह रे मोहन वाह। फिर उसके पिताजी कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। उसी के साथ क्या होती है कि पूरे घर में हंसी आ जाती है, हंसी का माहौल बन जाता है, क्योंकि मोहन को कोई बीमारी नहीं होती है, वो सिर्फ झूठ बोल रहा होता है स्कूल का काम ना करने की वजह से। और उसे जब पता चलता है कि अब हमें स्कूल जाना पड़ेगा
अब हमें स्कूल जाना पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि बहाना बना लेता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। दर्द भी नहीं कह पाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द की तो तुरंत लोग दवाई ला देते, इसलिए वो कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और वैद्य जी आते हैं, उनके समझ में नहीं आता है, डॉक्टर आते हैं, उनके समझ में नहीं आता है, फिर भी वो लोग अपने अंदाजे से कि गैस हो गई, ये हो गया, वो हो गया है, उसको दवाई देते हैं। और दवाई को लेने उसके पिताजी जा रहे होते हैं, पड़ोसी दीनानाथ जी भी जा रहे होते हैं, और उतनी देर में मास्टर जी आ जाते हैं। फिर मास्टर जी से पता चलता है कि ये काम नहीं कर रहा है स्कूल का, और उसके डर से इसने बहाना किया है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। हालांकि कुछ देर तक उसकी माँ बड़ी ठगी सी रह जाती है, क्योंकि वो बच्चे की इतने बड़ी झूठ से उनको बड़ा अजीब सा हो जाता है। पिताजी को भी बड़ा अजीब होता है कि बच्चा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। पड़ोसी जो दीनानाथ हैं वो भी थोड़े अचंभित होते हैं कि बच्चा इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि उसके पेट में ऐसा हो रहा है। और उस दौर में 15-20 रुपये खर्च भी हो जाते हैं बेफालतू में। फिर उसके बाद दवाई की शीशी, मतलब कभी क्रोध और खुशी में जैसे हमारे हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है, वैसे पिताजी को गुस्सा भी आ रही होती है और हंसी भी आ जाती है। उसी में दवाई फर्श पे गिर जाती है और पूरे उस कमरे में हंसी का माहौल होता है। सब लोग ठहाके मार के हंसने लगते हैं और इसी के साथ इस एकांकी का पर्दा गिरता है, मतलब कि एकांकी समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को एकांकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।